बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला? देश में वैक्सीन नहीं है। देश में वो इंजेक्शन जो यहाँ बनता है इलोवा के समय का, उसको लोग चारों तरफ खोज रहे हैं। ब्लैक हो रहा है, लोगों को उपलब्ध नहीं है। कहीं जो है अस्पताल में सीट नहीं है। वेंटिलेटर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में लोग छटपटा के मर रहे हैं। और ये जो है इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। बंगाल में 400 गुना माने रफ्तार बढ़ गया कोविड का। और खुलेआम जो है, जो अनुशासन है जिसके बारे में आप कहते हैं 2 गज दूरी, माने उसका वायलेशन हो रहा है आपकी आंखों के सामने। जब प्रधानमंत्री इस देश का, गृह मंत्री इस देश का, जो कोरोना का अनुशासन है उसका धज्जी उड़ा रहा है, आम आदमी से कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं? लड़के हल्ला कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है माने हमारे पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है। ये हालत है। माने ऐसी सरकार तो कभी देखी ही नहीं गई। माने बेईमानी है वैक्सीनेशन में भी। बीजेपी की रूल स्टेट को ज़्यादा वैक्सीन जा रहा है। हम सरकार जो है प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वैक्सीन का क्या स्टेटस है और अभी तक वैक्सीन जो है किस राज्यों में कितना दिया गया है, इसको मतलब सार्वजनिक रूप से बयान करें इसका। इंडिया ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाए गए लोग 2,70,000 मामले पिछले 24 घंटे में आए। और यह जो अभी जो पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, ये पिछले 12 दिनों में दोगुने हो गई है। एकदम बिल्कुल महामारी है। ये सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल महामारी है। 1918 में जो स्थिति पैदा हुई थी, लोग फटाफट मर रहे थे, लगभग वही स्थिति हो गई है। और इतना विज्ञान तरक्की कर गया है 1918 से लेके आज जो है 2021 है, इस 100 बरस में इतना तरक्की किया है। और उसके बाद बेबस आदमी महसूस कर रहा है। अब दुनिया भर में और जगह भी प्रॉब्लम है। आज ही हमारे एक पत्रकार मित्र जो है, उन्होंने लंदन से फ़ोन किया था, बता रहे थे कि यहाँ भी वो स्थिति है। लेकिन उस तरह से यहाँ नहीं है कि लोग ऑक्सीजन के बिना छटपटा के मर रहे हैं, या जो है वैक्सीनेशन लोगों को नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति वहाँ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। खाली भाषण देने के अलावा, दाढ़ी बढ़ा करके और एक से एक कपड़ा पहन कर और चादर लपेट करके भाषण देने के अलावा इस आदमी के पास तो कुछ है नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि हाथ जोड़ करके मैं चुनाव आयोग से एक ही दिन में या 2 दिनों में 3 चरणों के चुनाव कराने का अनुरोध करती हूँ। कृपया लोगों के जीवन के साथ न खेलें। बिल्कुल सही है। राहुल गांधी ने अपना सारा कार्यक्रम बंगाल के चुनाव का स्थगित कर दिया कि नहीं साहब, जिस ढंग से सार्वजनिक सभाओं में भीड़ होती है और कोरोना का जो अनुशासन है उसका पालन नहीं हो पाता है, इससे तेज़ी के साथ जो है संक्रमण फैलेगा। इसको मद्देनज़र उन्होंने अपील भी किया सरकार से। लेकिन इनके लिए मनुष्य के जान से ज़्यादा कीमती जो है चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है। भले सरकार जिस भी गति से चले, जैसे उत्तर प्रदेश में चल रही है या मध्य प्रदेश में चल रही है, गुजरात में चल रही है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा कवर जो है ध्वस्त हो गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा कवर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। सही बात है। उनको इससे एक उत्साह बढ़ेगा। जो आपको फ्रंट लाइन वर्कर हैं उन सबका जो है बीमा कराना चाहिए। इस मामले में बिहार सरकार ने कहा, हमने देखा कि 1 महीने का अतिरिक्त जो है तनख्वाह देने की बात की है। तो इस कोई इंसेंटिव आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 800 डॉक्टर अब तक मर चुके हैं और कितने फ्रंट लाइन वर्कर जो है कोरोना के शिकार होकर के काल ग्रसित हुए हैं, इसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह से इस महामारी में, जब हम लोग घर में छुपे हुए हैं, अब वो लोग जो है रोगियों के बीच में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम कीजिएगा कि नहीं कि हाँ साहब हमारा 25 लाख का बीमा है, हम नहीं भी रहेंगे तो हमारे परिवार को मिलेगा, बाल बच्चों को उससे परवरिश जो है हो जाएगी। ये कम से कम आश्वासन उनको मिलना चाहिए। हर्षवर्धन ने मनमोहन सिंह को जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने देशवासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, टीके की झिझक को हवा दिया। टीके के झिझक को हवा दिया है, ये हर्षवर्धन जो है बोल रहे हैं। अब कहे कि नहीं साहब, जो फेलियर है इसके लिए भी माने जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं और कांग्रेस पार्टी जो है जिम्मेदार रही है। यही इन लोगों के पास है। यह हर्षवर्धन जो है कायर आदमी, ये खुद जो है बयान दिया है कि हाँ साहब हमारे पास इतना वैक्सीन था, इतना ही हमारे पास बचा हुआ है।
और उसके बाद स्टेट पर ब्लेम लगा रहा है, राज्यों पर आरोप लगा रहा है कि नहीं साहब राज्य जो है ठीक से नहीं कर रहे हैं। इनका पीयूष गोयल मंत्री है, वो कह रहा है सप्लाई मैनेजमेंट भी होना चाहिए, मैंने उधर सप्लाई मैनेजमेंट हो और इधर जो इस्तेमाल करने वाले लोग ये भी मैनेज करें, ऑक्सीजन का मैनेजमेंट करें, इन लोगों को ऐसे ही मार दें, कम से कम खर्चा करें ऑक्सीजन। ये जो है इस तरह का उपदेश दिया जा रहा है। ये सब पैरासाइट लोग हैं। देश की स्थिति बहुत ही गंभीर है और दिनों दिन गंभीर होती जा रही है और ये मोदी सरकार जो है बिल्कुल लाचार दिखाई दे रही है। जो असली स्थिति है वैक्सीन के मामले में, औषधि दवाइयों के मामले में, ऑक्सीजन के मामले में, ये जनता के सामने स्पष्ट कीजिए। आप किस ढंग से मुकाबला कर रहे हैं इसको पारदर्शी बनाइए। कहाँ किस फार्मूला के अंतर्गत जो है वैक्सीन जो है राज्यों के बीच में वितरित कर रहे हैं। अब वहाँ जो है पता लगा फंडविस जो हैं लक्षद्वीप पर जो मैंने दवा बनाने की कंपनी है, वहाँ गुजरात का वहाँ जाकर के उसको धमका रहे थे। गुजरात का जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो अपने पार्टी के कार्यालय में मुफ्त में वैक्सीन बांट रहा है। जब चीफ मिनिस्टर से पत्रकारों ने पूछा कि भाई कैसे बांट रहा है, तो कहा कि पटेल से पूछो, कौन पटेल है वहाँ का अध्यक्ष। ये हालत है। ऐसी गंदी स्थिति तो हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं किया था। शिवसेना ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए कहा है कि सभी राज्यों को कोविड की स्थिति पर खुली चर्चा होनी चाहिए। सही बात है, वही हम भी कह रहे हैं भाई पारदर्शी जो है होना चाहिए, पारदर्शिता मेंटेन कीजिए। तरह तरह का अफवाह चल रहा है, कभी आपका मंत्री कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है। तो क्या है सही परिस्थिति ये बताया जाना चाहिए। सारा अखबार कह रहा है, मीडिया के लोग कह रहे हैं कि जो सरकार जो है मृत्यु का जो आंकड़ा बता रही है उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा श्मशान घाटों पर चिता जलाने का खबर आ रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? कीड़ा मकोड़ा की तरह लोग मर रहे हैं और उनके बारे में सरकार बता भी नहीं रही है कि ये लोग मरे, इतने लोग मरे। इससे खराब मौत क्या हो सकती है?